कॉन्ट्रासेप्शन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। कॉन्ट्रासेप्शन में नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ लिए थे। अब आएंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जैसा कि आपको बताया गया था कई तरह का होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी कई तरह के होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है बैरियर मेथड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल methods of contraception। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन के आर्टिफिशियल मेथड की हम लोग बात करेंगे। इसमें कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं बैरियर मेथड पर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बैरियर मेथड और इंट्रायूटेराइन डिवाइस के बारे में। तो पहला तरीका है हमारा क्या, बैरियर मेथड। देखो बैरियर क्या है, ट्रेन आ रही है, ठीक है, रेलवे ट्रैक है, देखो गांव घर में देखा होगा इस तरीके से रेलवे ट्रैक है ना। इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आ रही है और ये जो है आपका ऐसे करके रास्ता है। यहाँ क्या होता है, गिरा दिया जाता है, गांव घर में उसको ढाला बोलते हैं, है ना। इसको ब्लॉक कर दो, यहाँ गेट लगा दो, बंद कर दो, तो ट्रेन आराम से गुजर गई, पब्लिक इधर रह गई। तो तुमने क्या किया, एक बैरियर डाल दिया ना, जिस बैरियर से ट्रेन से टकराया नहीं पब्लिक, आराम से ट्रेन गुजर गई, पब्लिक इधर सेपरेट रह गया। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग कुछ यहाँ भी यूटिलाइज कर लेते हैं। कुछ ऐसा उपाय करो जिससे फिजिकली जो है स्पर्म या मेल का सीमेन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंटर ही ना करे। यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल गैमीट जो है वो एक दूसरे से मिले ही नहीं, उसके बीच में आप क्या करो, एक बैरियर डाल दो। दैट इज बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि मेल गैमीट या मेल स्पर्म एंड फीमेल गैमीट आर prevented फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। आपस में वो मिल नहीं पाता है। फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, फ्रॉम फिजिकली मीटिंग with the help of with the help of स्पेशली डिजाइंड बैरियर। हम लोग कुछ बैरियर डिजाइन करके रखे हुए हैं, उस बैरियर के इस्तेमाल से स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं देंगे, ठीक है। तो वो बैरियर क्या है, कई प्रकार के बैरियर हैं। जैसे कि सबसे पहला है बहुत ही फेमस कॉन्डोम्स। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम कॉन्डोम की बात करें तो क्या कॉन्डोम सिर्फ मेल के लिए आता है? लोगों को लगता है कि सिर्फ मेल के लिए, लेकिन ये फीमेल के लिए भी आते हैं, ठीक है। तो पहली बात, कॉन्डोम फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल। हालांकि मेल कॉन्डोम ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, फॉर मेल एंड फीमेल। अब मेल कॉन्डोम की खास बात क्या है, क्वाइटस के दौरान मेल पार्टनर जो है, मेल जो है इसका इस्तेमाल करेगा और मेल कॉन्डोम मेल के पेनिस को कवर करता है। किसको कवर करता है? पेनिस को कवर करता है। तो इट कवर्स मेल पेनिस ड्यूरिंग क्वाइटस के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इट विल कवर पेनिस। डन। अब व्हाट अबाउट द फीमेल कॉन्डोम? फीमेल कॉन्डोम को फिंगर की हेल्प से इंसर्ट कर दिया जाता है वेजाइना के अंदर और ये वेजाइना और सर्विक्स दोनों को कवर कर लेती है। तो इट कवर्स सर्विक्स as well as vagina. This point is important. As well as vagina during coitus. In female during coitus मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्वाइटस के दौरान जो मेल कॉन्डोम है ये पेनिस को कवर करेगा,
और फीमेल कॉन्डोम जो है ये कवर करेगा वेजाइना को और सर्विक्स को, दोनों को ये कवर करेगा। है क्या कॉन्डोम्स भाई साहब, कैसे होते हैं? ये रबर के बने हुए, लेटेक्स सीट के बने हुए स्पेशल कवरिंग होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कि मेल में पेनिस को और फीमेल में सर्विक्स और वेजाइना को कवर कर लेता है। स्पेशल स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम किससे बना हुआ होता है भाई? रबर, रबर का बना हुआ होता है, लेटेक्स शीथ भी बोल सकते हैं हम लोग, उसका ये बना हुआ होता है। दैट्स अबाउट द कॉन्डोम। दूसरी बात ये है ध्यान देने वाली कि आज के डेट में और भी बहुत सारे बैरियर मेथड्स हैं, सिर्फ कॉन्डोम ही नहीं है, लेकिन कॉन्डोम थोड़ा सा पॉपुलर ज्यादा हो गया है। उससे पहले हम लोग इसके कुछ ब्रांड्स के बारे में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी ने लिखा है निरोध के बारे में, ठीक है ना। निरोध जो है ये एक पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा कई सारे ब्रांड के कॉन्डोम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन एनसीईआरटी ने जो चर्चा किया है वो तो चर्चा करना हमारा धर्म है, इसीलिए निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड। निरोध जो है एक बड़ा ही पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डोम का। ओके, इसके बाद दूसरे पे जाते हैं। तो एक एग्जांपल तो हमने क्या देख लिया है, कॉन्डोम देख लिया। बात मत करो प्लीज, अच्छा भी नहीं लगता है, बात नहीं करो। देखो, तो एक तो एग्जाम्पल हमने देखा कॉन्डोम। अब दूसरे पे आ जाइए, दूसरे पे आ जाइए, सेकंड। सेकंड सेकंड है आपका सर्वाइकल कैप। ये भी बैरियर ही है, भाउल्ट, ठीक है। सर्वाइकल कैप, भाउल्ट, एक और है बताओ, डायफ्राम। डायफ्राम, ये सब भी बैरियर ही होते हैं, लेकिन सर्वाइकल कैप, वॉल्ट और डायफ्राम, ठीक है, ये तीनों, इसका इस्तेमाल मेल नहीं फीमेल के द्वारा किया जाता है, ठीक है, यूज्ड बाय फीमेल। फीमेल के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बैरियर यूज्ड बाय फीमेल, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्या कवर करती है क्वाइटस के दौरान, चाहे सर्वाइकल कैप हो, चाहे वॉल्ट हो, चाहे डायफ्राम हो, ये तीनों चीजें किस चीज को कवर करती है? सिर्फ वेजाइना को, सिर्फ सर्विक्स को, या दोनों को? ये सर्विक्स को कवर करती है, जबकि फीमेल कॉन्डोम किसको कवर कर रहा था? सर्विक्स प्लस वेजाइना दोनों को कवर कर रहा था। तो क्या लिखेंगे? इट कवर्स सर्विक्स इन फीमेल, इन फीमेल ड्यूरिंग क्वाइटस। ये क्वाइटस के दौरान किसको कवर कर रहा था? सर्विक्स को सिर्फ कवर कर रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब है कि चलो भैया, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, डायफ्राम, क्या ये दोबारा इस्तेमाल हो सकता है? एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये तीनों हो सकता है, लेकिन कॉन्डोम दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, यानी कॉन्डोम रीयूजेबल नहीं है। लेकिन सर्वाइकल कैप, वॉल्ट एंड डायफ्राम आर रीयूजेबल। तो नोट में हम लोग इस बात को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? नोट, condoms are not reusable, not reusable, but cervical cap, vault and diaphragm are reusable, are reusable। डन, ये बात भी काम की है, ठीक है। अब रही बात कि भैया सर्वाइकल कैप, वॉल, डायफ्राम और कॉन्डोम, चार प्रकार के हमने पढ़ा बैरियर्स, तो सबसे ज्यादा कॉन्डोम ही क्यों चल रहा है मार्केट में? इसके पीछे एक रीजन है। दरअसल कॉन्डोम के इस्तेमाल से आप
वायरल डिजीज जैसे कि HIV वगैरह हो गया, वायरल इन्फेक्शन से भी बच जाते हैं। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं जो फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, मेल में है तो फीमेल में चले गए। अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा हुआ है कि वो कितना शरीफ है, आपकी मित्रता हो गई, कुछ भी हो गया। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि एड्स के रिस्क पे कौन कौन है। वो बंदा जिसका मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो, 5 सेक्स पार्टनर्स हैं। किसी के चेहरे पे, किसी बंदा या बंदी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि आपने पहले किसी के साथ संबंध बनाया या नहीं, चेहरे पे नहीं लिखा होता है। तो कैसे उस समय पता चलेगा? मान लो अगले पार्टनर को एड्स है, तुम भी गए, तो अगर हम उस समय कॉन्डोम का इस्तेमाल कर ले तो उस केस में कॉन्ट्रासेप्शन से तो बच ही जाएंगे, साथ ही साथ HIV इन्फेक्शन से भी बच जाएंगे। तो इसीलिए आज के डेट में कॉन्डोम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। और ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस तौर पर आपसे पूछा भी जाता है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि यूज ऑफ कॉन्डोम्स हैव increased too much have increased too much among contraceptive measures कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स की अगर हम बात करें तो कॉन्डोम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बढ़ गया है। क्यों भाई? सारे बैरियर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कॉन्डोम का हो रहा है, क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कॉन्डोम प्रिवेंट फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। प्रिवेंट से अच्छा रहेगा प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। वो वायरल इन्फेक्शन से भी हम लोगों को बचा देता है, लाइक HIV। इन एडिशन टू इन एडिशन टू कॉन्ट्रासेप्शन के अलावे, इसीलिए इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ गया है। समझ में आ गई बात है? तो डेट्स अबाउट द बैरियर मेथड। NCERT की एक लाइन बताता हूं आपको, दो NCERT एक लाइन आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पुरानी बुक में आप पलटेंगे, पेज नंबर 60 में लिखा हुआ है, देखो, दे आर रियूजेबल, ठीक है, हमने आपको बता ही दिया। स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद द बैरियर टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी बैरियर मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे क्रीम्स और जेलीज और फोम्स मार्केट में मिलते हैं, स्प्रे टाइप के या फिर क्रीम टाइप का, जो कि स्पर्मिसाइडल होता है, जो स्पर्म को मार देता है। तो उसका इस्तेमाल हम लोग पहले करते हैं, इसीलिए करते हैं कि 10% 15% कॉन्डोम की भी फेल्योर रेट है, ठीक है। तो अगर वहां पर कुछ समस्या आती है तो स्पर्मेसाइडल क्रीम हमें बचा लेगा, वो स्पर्म को मार देगा। तो बैरियर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, है ना, बैरियर मेथड की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लिखेंगे? नोट, स्पर्मसाइडल क्रीम्स, जेलीज, foams are used along with the barriers, along with the barriers, along with the barriers to increase the efficiency of barrier, ठीक है। तो डेट्स अबाउट द बैरियर मेथड। तो हमें क्या क्या बैरियर मेथड में ध्यान रखना है ये समझो। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का पहला हमने क्या पढ़ा? बैरियर मेथड। तो 4 बैरियर के बारे में हमने पढ़ा, बताओ।
कॉन्डोम्स, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट और डायफ्राम। कॉन्डोम मेल और फीमेल दोनों के लिए, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और वॉल्ट सिर्फ फीमेल के लिए। ये तीनों फीमेल में सर्विक्स को ब्लॉक कर देगी, सर्विक्स को कवर कर देगी, स्पर्म सर्विक्स में इंटर नहीं कर पाएगा, और फीमेल कॉन्डोम सर्विक्स वेजाइना दोनों को कवर कर देगी। खत्म कहानी। मेल कॉन्डोम पेनिस को कवर करता है। बैरियर मेथड में स्पर्म को फीमेल गैमिट से मिलने से रोका जाता है फिजिकल बैरियर की मदद से। यहाँ तक मामला ठीक है, ये भी समझ गए? ठीक है। इसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन इसमें आपको हम बताए थे कि आज के डेट में कॉन्डोम का इस्तेमाल ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एडिशनल बेनिफिट देता है, एचआईवी से हमें बचा लेता है। ठीक है, दैट्स द बैरियर मेथड, लिख लीजिए।